हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 2 नंबर और 1 नंबर वाले, जैसे कि आप सभी के स्टार्टिंग में पहले तो फिजिक्स के पेपर देखिए। फिजिक्स का पेपर का जो पैटर्न होता है वो आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक मॉडल पेपर बताया था फिजिक्स का, उस पर प्लेलिस्ट बनाकर दी है मैंने। सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर उसमें बनाए हैं, तो आप जाकर मॉडल पेपर को पहले देख लीजिए। अगर आपको पता है तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले स्टार्टिंग में तो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसपे कि हर एक क्वेश्चन पे 1 नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद आपका मतलब आपके 1-1 नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो उन सभी क्वेश्चन को 1 नंबर वाले, फिर उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो उन सभी शॉर्ट क्वेश्चन को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके 1 नंबर और 2 नंबर वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन बहुत ज्यादा फालतू क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे, बहुत ज्यादा हवाबाजी नहीं कि ये क्वेश्चन लगा लें वो क्वेश्चन लगा लें। वही क्वेश्चन लगाएंगे जो कि एक्सपेक्टेड हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और इस बार भी आने के चांसेस है। तो उन्हीं सभी क्वेश्चन को आज इस वीडियो में लगाने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, देखिए प्रीवियस ईयर में आपके इन सारी जो जितने भी मैं क्वेश्चन लिया हूं सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैंने पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन लिया है। खुद मैंने कहीं से भी क्वेश्चन नहीं लिया, आपके प्रीवियस ईयर का जो पेपर है 18 का 19 का, इन सभी सेट से मैंने इन सारे क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते जाइएगा। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं सारे क्वेश्चन को विथ आंसर इसके भी बताता चलूंगा। तो अगर आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके प्रीवियस ईयर में 2 नंबर का देखिए छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखिए सिर्फ पूछा गया है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। ये 2 नंबर का प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आप इसका आंसर क्या देंगे, आप आंसर देंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित, यहाँ पे देखिए स्थित आपको लिखना, स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। यानी कि वैद्युत विभव वो बिंदु जहां पर मतलब वैद्युत विभव बराबर हो वो क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से आंसर देना, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। हो सकता है कि इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो इन सभी क्वेश्चन को आप बहुत ही केयरफुली देखिएगा। और देखिए ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में 1 नंबर का पूछा गया है। इनमें देखिए आपसे क्या पूछा, विभव प्रवणता का मात्रक। देखिए विभव प्रवणता का आपका मात्रक और विमित सूत्र पूछा है, यानी कि इसका आपको यूनिट और डायमेंशन बताना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं विभव प्रवणता पूछा है आपसे, ध्यान रखेंगे विभव प्रवणता की। जब भी आपसे मात्रक पूछे तो मात्रक के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए मैं मात्रक लिख देता हूँ। मात्रक आपका यहाँ पे होता है इसका वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर, ये इसका मात्रक होता है। अब इसका वीमा की बात कर लें तो वीमा देखिए इसका क्या होता है, वीमा भी नोट कर लीजिए आप और मात्रक भी नोट कर लीजिए। वीमा देखिए इसका होता है mLT की पावर -3 और A की पावर -1, ये इसका विमित सूत्र होता है, ठीक है। तो इन दोनों चीज को नोट कर लीजिए आप। इसका मात्रक भी नोट कर लीजिए, मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर और यहाँ पे इसका मतलब वीमा होता है mLT की पावर -3 A की पावर -1, ये हमारा विमित सूत्र होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में ये आपका देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2 नंबर का जितने भी क्वेश्चन मतलब पूछे गए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कौन से क्वेश्चन का ज्यादा वेटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है यदि किसी चालक का विभव V तथा वैद्युत धारिता C, तो इस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका क्या करना है, यहाँ पे हमें विभव दे रखा है V और धारिता दे रखी है C, तो हमें ज्ञात करना है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए हमारे पास फॉर्मूला, सिर्फ आपको यहीं पे फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप फॉर्मूला लिख देंगे तो आपको सिंपली 2 नंबर मिल जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को देखिए बहुत ही केयरफुली देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, स्कोरिंग पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है U इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/2 CV², ठीक है। ये हमारे पास इसका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। इस पर देखिए इस फॉर्मूले को तैयार कर लीजिए, तो इसको आप जरूर से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये आपका क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और इस पर बेस्ड अगर न्यूमेरिकल पूछेंगे तो आप न्यूमेरिकल को भी कर पाएंगे, ठीक है।
सो स्टूडेंट अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछेगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2 नंबर का। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, परावैद्युत सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं, इसकी डिफिनेशन लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। 2 लाइन की डिफिनेशन है, 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। देखिए बहुत अच्छा बात ये होता है कि ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। अगर आप इन सभी को मिस कर जाते हैं तो आप मतलब समझ लीजिए फिजिक्स में कहीं से भी नंबर को गेन नहीं कर पाएंगे। ये सब आपके स्कोरिंग पॉइंट होते हैं, इन सभी को अगर आप मिस करेंगे तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में तो वैसे भी स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन इन सभी शॉर्ट क्वेश्चन में मिस्टेक मत कीजिएगा। ये सभी मैं कह रहा हूँ स्कोरिंग पॉइंट होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इन सभी में आप जरा भी गलती नहीं करेंगे, मात्र 2 लाइन के डिफिनेशन करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। देखिए आपको डिफिनेशन की बात करें, डिफिनेशन में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप डिफिनेशन क्या लिखेंगे, तो इसकी डिफिनेशन आप लिखेंगे परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसको परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजक के सहन कर सकता है परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है, ठीक है। परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये डिफिनेशन लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर से तैयार करके जाइएगा जिसमें कि आपके 1-2 लाइन के डिफिनेशन पूछे जाते हैं और 2 नंबर 1 नंबर आपको आसानी से दिला के जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को जरूर से तैयार कर लीजिएगा। मात्र देखिए 2 लाइन का डिफिनेशन है, इसको आप याद कर लीजिए अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो। अब इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपसे क्या पूछ, तो ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया। देखिए 2 नंबर वाले मैं ज्यादा क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, 1 नंबर वाले थोड़े कम क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। 1 नंबर वाले फिलहाल मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा। 2 नंबर वाले मतलब इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही था कि 2 नंबर वाले मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको बता सकूं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, सो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी आवेशित कण की चाल क्यों नहीं बदलती, इसका कारण आप बताएंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा आसानी से। देखिए सिंपल सा छोटा सा कारण है, कहानी की तरह याद करेंगे। तो इसका कारण आप लिखेंगे क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल सदैव कण के वेग की दिशा के लंबवत होता है। देखिए लंबवत आप जरूर से ध्यान रखेंगे। फिर से मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल सदैव कण के वेग की दिशा के लंबवत होता है। इतनी सी लाइन लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। तो अब इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, ये भी आपको प्रीवियस ईयर का 1 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है। किन्हीं 2 प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थ के नाम बताने हैं। तो 2 प्रतिचुंबकत्व पदार्थ पता होने चाहिए कौन कौन से। आप 2 अगर आपसे पूछा है तो आप पहला लिख देंगे बिस्मथ, और दूसरा लिखेंगे आप एंटीमनी। ये दोनों क्या हैं, प्रतिचुंबकत्व हैं, एंटीमनी। ये दोनों बहुत ज्यादा, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप जरूर से याद रखेंगे। आपसे 1 भी पूछा जा सकता है, 2 भी पूछा जा सकता है, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया दृष्ट धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। दृष्ट धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसका आप कारण लिखेंगे। तो इसका देखिए आप सिंपल सा रीजन लिखेंगे, छोटा सा 2 लाइन का। तो आप लिखेंगे क्योंकि दृष्ट धारा से क्रोड में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता, ठीक है। इसका कारण यही है। आप 2 लाइन का लिखेंगे, मात्र 1 से 2 लाइन का लिखेंगे। ये 2 नंबर का आपका प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में 2018 के सेट में ये आपका पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको जरूर से तैयार कर लेंगे। इस पर देखिए मैंने आपको बताया था कि आपका जब भी आपसे मतलब इसमें इसी तरीके से आपके ऑप्शनल क्वेश्चन भी बने थे ट्रांसफार्मर पे, जो भी मैंने आपको बताया था ऑप्शनल क्वेश्चन वाली जो वीडियो लेकर आया था मैं आप सभी के लिए, उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें आपसे पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर में क्या मतलब संभव नहीं है। तो आप क्या बताए थे, उसमें आप बताए थे दृष्ट धारा संभव नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके देखिए कई तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जितने टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, मैं बार बार उन्हीं सभी क्वेश्चन को बताता चल रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया कि बोर्ड क्या करता है, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड जो भी हो, मतलब आप बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं कि 80 से 90% जो क्वेश्चन होते हैं वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन होते हैं, मात्र 10 से 20% आपके क्वेश्चन नए बनाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस पर ज्यादा ध्यान देना है,
प्रीवियस ईयर का सेट लगाइए और जो नए क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, वो भी मैं आपको सॉल्व कराता चल रहा हूँ कि नए किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल नया कुछ अलग हट के नहीं होता, इन्हीं सब को क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दे देगा, बहुत ज्यादा नया नहीं रहता, यही सब क्वेश्चन का आपका सेम यही रहता है, बिल्कुल थोड़ा सा बस उसमें चेंज कर देते हैं। ठीक, तो आपके सिलेबस से बहुत ज़्यादा बाहर थोड़ी दे देंगे कि 10% मतलब 20% जो क्वेश्चन नए चेंज हुए हैं तो उसमें आपके सिलेबस से बाहर थोड़ी दे देंगे। जब भी देंगे तो आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन देंगे, वो सिलेबस से बाहर आपके नहीं देंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सारे सिलेबस का मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आप 10th क्लास में ही पढ़कर आए होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आपसे पूछा गया है, देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसमें क्या पूछा गया, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए इसके लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है, तो आप इसके लिए देखिए निकट दृष्टि पूछा है। ठीक है, जब भी आपसे निकट दृष्टि के लिए पूछेगा तो आप इस पे लगाएंगे, मतलब उसके लिए कौन सा उपयोगी है, अवतल लेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे देखिए इसमें निकट दृष्टि पूछा तो आप क्या लिखे, अवतल लेंस लिखे। अगर आपसे दूर दृष्टि दोष पूछता तो आप क्या लिखते, उत्तल लेंस लिखते। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप क्लास 10th से ही पढ़कर आए होंगे, तो आई होप कि अगर आप आएगा तो इस सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले मैक्सिमम, मैंने ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको बताए। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन के आने के चांसेस इस बार भी हो सकते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली होकर के सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।